Hello students, this is Muhammad Tariq from Learn Well with Tariq Sir, presenting a new video for the students of class 7 from English NCERT book Honeycomb. The chapter name is Quality, written by John Galsworthy. इस स्टोरी को हम इसका वर्ड बाय वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले, शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी को, लेकिन बिफोर यू रीड को पहले देखते हैं। कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक शू मेकर को, जूते बनाने वाले को आर्टिस्ट कहा जा सकता है, फनकार कहा जा सकता है? यस, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. हाँ, अगर वो वैसे ही महारत रखता हो अपने काम में जैसा कि दूसरे लोग माहिर होते हैं, तो उसे भी वैसे ही रेस्पेक्ट मिलने चाहिए और उसे भी आर्टिस्ट कहा जाना चाहिए। मिस्टर गेस्लर, अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन। मिस्टर गेस्लर जो जर्मन के शू मेकर हैं और वो लंदन में रहने लग गए थे, वहीं पर सेटल हो गए थे। इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट हैं। रीड द स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। इस स्टोरी को पढ़िए और देखिए कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी अपनी लाइफ, अपने आर्ट के लिए, अपनी आर्ट के लिए अपनी लाइफ को उन्होंने डेडिकेट कर दिया और पूरी ज़िंदगी वो शू के बनाने में ही लगे रहे और उसी में फिर आखिर में वो मर गए। अब आइए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट। मैं उनको जानता था फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, अपनी बिल्कुल जवानी के दिनों से, जब मैं बिल्कुल जवान था तब से मैं उनको जानता था। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि वो मेरे फादर्स के बूट, जूते बनाया करते थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन। वो अपने बड़े भाई के साथ अपनी दुकान में रहते थे। विच वॉज इन ए स्मॉल बाई स्ट्रीट, जो एक छोटी सी गली में थी, छोटी सी गली में थी या गली के पास थी। कहाँ? इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, लंदन के एक फैशन वाले मालदार इलाके में। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, दुकान की एक निश्चित पहचान थी, एक अलग पहचान थी इसकी। डिस्टिंक्शन मीन्स पहचान, खासियत। There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers. इस दुकान के ऊपर कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था, कुछ भी साइन नहीं थी, निशान नहीं थी, सिवाय गेस्लर ब्रदर के नाम के। यानी दुकान के ऊपर सिर्फ लिखा हुआ था गेस्लर ब्रदर, जिसको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि गेस्लर ब्रदर्स लिखा हुआ है और कोई भी साइन बोर्ड इसमें नहीं है। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और विंडो में, खिड़की में जूतों के कुछ पेयर्स, कुछ जोड़े रखे हुए थे। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड, वो वही बनाते थे जिनका उन्हें ऑर्डर किया जाता था। ऐसा नहीं कि पहले से बनाकर रख दें, ऐसा नहीं करते थे। एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जिसको वो बना देते थे वो कभी भी फिट होने में फेल नहीं होते थे। यानी जिसके लिए बनाते थे उसके बिल्कुल नाप का होता था। टू मेक बूट्स, सच बूट्स एज ही मेड seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. जूते बनाना, सच बूट्स एज ही मेड, ऐसे जूते जैसा कि वो बनाता था, वो बनाते हैं। seem to me, मुझे लगता था, तब भी, then तब भी, एंड स्टिल, और आज भी मुझे लगता है, मिस्टीरियस की एक रहस्य है, एंड वंडरफुल, और बहुत ही शानदार और उम्दा है, बहुत ही वंडरफुल है।
I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. कि मैं याद करता हूँ, अच्छी तरीके से मैं याद करता हूँ अपने उस शर्मीले रिमार्क्स को. रिमार्क्स मीन्स बात, शाई मीन्स शर्मीला. अपने उस शर्मीली बात को एक दिन, कब? वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फूट, जब मैंने अपने यूथफुल फूट को, पैर को उसकी तरफ बढ़ा दिया था, उस शू मेकर की तरफ. Isn't it awful hard to do? क्या ऐसा करना बहुत मुश्किल काम नहीं है? Isn't it awful hard to do? Awful means बहुत ज़्यादा मुश्किल. क्या ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है? Mr. Gessler, and his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard. और उनका जवाब क्या था? और उनका जवाब जो उन्होंने गिवन विद अ सडन स्माइल, जो उन्होंने अचानक मुस्कुराते हुए दिया था, और वो मुस्कुराहट फ्रॉम आउट, झलक रही थी, बाहर आ रही थी, ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, उनके लाल दाढ़ी से. रेडनेस मीन्स सुर्खी, लाली, लाल कलर, और बियर्ड मीन्स दाढ़ी. तो उनकी दाढ़ी की सुर्खी से वो मुस्कुराहट बाहर आ रही थी. इट इज़ एन आर्ट, ये जर्मन एक्सेंट है. इसको इंग्लिश में देखिए यहाँ साइड में लिखा हुआ है, इट इज़ एन आर्ट, कि ये एक आर्ट है. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली. कहते हैं कि ये उसके पास जाना बार बार मुमकिन नहीं था. इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं था, पॉसिबल नहीं था. टू गो टू हिम, उसके पास जाना. वेरी ऑफन, अक्सर. क्यों? हिज बूट्स लास्टेड ट्रिबली, उसके जो जूते होते थे वो बहुत ज़्यादा चलते थे, वो जल्दी टूटते नहीं थे, जल्दी ख़राब नहीं होते थे, इसलिए उसके पास ज़्यादा जाना नहीं होता था. हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, वो उसके जूते जो होते थे वो टेम्परेरी नहीं होते थे कि कुछ दिनों के लिए हो जाए, काम चल जाए, काम चलाओ नहीं होते थे. सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, जूते की कुछ एसेंस मीन्स आत्मा, जूते का कुछ सार, या आप उसे कह सकते हैं जौहर, स्टिच इनटू देम, उन जूतों में टाँक दिया जाता था, सी दिया जाता था. वो ऐसे जूते बनाता था बहुत ही मजबूत किस्म के, और ऐसा लगता था कि उसने जूते के अंदर अपनी आत्मा को डाल दिया है, बहुत मजबूत जूते बनाता था. वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप, जो कोई भी जाता था उनके पास, नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप, जैसा कि दूसरे शॉप्स की तरह नहीं. दूसरे शॉप में आप जाते हैं उस तरह मिस्टर गेस्लर की दुकान पर और उसके शॉप पर नहीं जाते थे. बट कैसे जाते थे? बट रेस्टफुली मीन्स बहुत सुकून के साथ, आराम के साथ, इत्मीनान के साथ. एज वन इंटर्स अ चर्च, जैसा कि कोई चर्च में दाखिल होता है, चर्च में इंटर करता है. एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, और क्या करना पड़ता था उसे, और वो बैठ जाता था एक लकड़ी की चेयर पर, सिंगल लकड़ी की चेयर पर, और वहाँ बैठकर उसे इंतज़ार करना पड़ता था. अ गटरल साउंड, हलक से निकली हुई जो आवाज़ है उसे बोलते हैं गटरल. अ गटरल साउंड एंड द टिप tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron. और एक गटर, हलक से निकली हुई आवाज़ जैसे हम लोग करते हैं इस तरीके की आवाज़. एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, और उसके स्लीपर्स से जो आवाज़ निकलती थी टिप टैप की, वो बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, वो लकड़ी की तंग सीढ़ियों से सुनाई देती थी. एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और वो खड़ा हो जाता था उसके सामने जो आता था बगैर किसी कोट के. अ लिटिल बेंट मीन्स थोड़ा सा झुका हुआ. एंड
इन लेदर एप्रोन, और वो लेदर के एप्रोन में होता था। लेदर का एप्रोन, आप इस तस्वीर के अंदर देखिए कि ये इस आदमी ने जो अपने आगे बांध रखा है उसी को एप्रोन बोलते हैं, सामने के हिस्से को छुपाने के लिए। आपने बावर्ची को देखा होगा या होटल वगैरह में जो लोग काम करते हैं उनको देखा होगा कि वो खाना बनाते वक्त, कुक करते वक्त अपने आगे एक कपड़ा बांध लेते हैं, उसी को एप्रोन बोलते हैं। ओके सॉरी। विद स्लीव्स टर्न्ड बैक, उसकी आस्तीन मुड़ी हुई होती थी, जैसे आस्तीन ऊपर को लोग चढ़ा लेते हैं, तस्वीर में आप देख सकते हैं। ब्लिंकिंग, पलक उसकी झपकी रहती थी। एज इफ अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, ऐसा लगता था कि जैसे वो जाग कर आया हो जूतों के ख्वाब से। जूतों के ख्वाब से लग रहा था कि वो जाग कर आया हो। वो चूंकि हमेशा जूतों ही में डूबा रहता था, उसने अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी थी जूतों के लिए, अपने आर्ट के लिए, इसलिए वो हमेशा उसी में रहता था। एंड आई वुड से, और मैं उससे कहता, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, मिस्टर गेस्लर आप ये सब कैसे करते हैं। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट्स बना सकते हैं, रशियन का लेदर चमड़े वाला बूट बना सकते हैं। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही केम, बगैर किसी वर्ड के, बगैर कुछ बोले वो मुझे छोड़कर चला जाता था। कहाँ, जहाँ से वो आता था। वेंस मीन्स जहाँ से, जिधर से, जहाँ से वो आता था, बगैर मुझे कुछ कहे, बगैर बोले वो चला जाता था। आर इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या दुकान के किसी दूसरे हिस्से में, पोर्शन मीन्स हिस्सा, किसी दूसरे हिस्से में चला जाता था। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और मैं लगातार बराबर आराम करता रहता था उस लकड़ी की चेयर पर। इनहेलिंग मीन्स सूंघना, सांस लेना, इनहेलिंग मीन्स सांस लेना, सांस लेता था। द इंसेंस, या सूंघता था महक को, इंसेंस मीन्स महक, ऑफ हिज ट्रेड, उसके काम की, उसके दुकान से जो महक निकलती थी जूतों बनाने से, उसकी सुगंध को मैं सूंघता रहता था। जैसा कि चर्च वगैरह में जैसे आप खुशबू की निकलती है या सुगंध आती है, वैसे ही सुगंध इसके ट्रेड से भी आती थी, इसकी शॉप से भी आती थी। सून ही वुड कम बैक, जल्दी ही वो वापस आ जाता। होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, अपने हाथ में एक गोल्डन ब्राउन लेदर का टुकड़ा पकड़े हुए वो जल्दी ही वापस आ गया। विद आईज फिक्स्ड ऑन इट, अपनी आँखों को उस पर आँखें जमाए हुए, अपनी आँखों को उस पर जमाए हुए। ही वुड रिमार्क, वो कहता, यानी उस चमड़े के, उस लेदर के का जो ब्राउन हिस्सा था उस पर आँखें गाड़ कर उसने कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल बीज, ये व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस है, कितना खूबसूरत टुकड़ा है, कितनी खूबसूरत पीस है ये। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, एडमायर मीन्स तारीफ करना, जब मैं उसकी तारीफ कर चुका होता। ही वुड स्पीक अगेन, तो वो दोबारा बोलता। व्हेन डू यू वांट देम, आपको ये कब चाहिए। व्हेन डू यू वांट देम, आपको ये कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, मैंने उसको जवाब दिया, ओ एज सून एज यू कन्वेंटियली कैन, कन्वेंटियली का मतलब होता है आसानी से, जब आप आसानी से बनाकर दे सकते हैं तब मुझे ये चाहिए। एंड ही वुड से टुमारो फॉर नाइट, वो कहता कल से 15 दिन के बाद। फॉर नाइट मीन्स 15 दिन, 15 रोज, 15 दिन के बाद। आर इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर्स, और अगर उसका भाई वहाँ होता, उसका बड़ा भाई होता। आई आस्क माई ब्रदर, मैं अपने भाई से पूछ कर बताऊंगा। तब वो कहता कि मैं अपने भाई से पूछ कर बतलाऊंगा, अदरवाइज वो कहता कि 15 दिन के बाद। देन आई वुड मर्मर, फिर मैं बड़बड़ाया। क्या कहा बड़बड़ा कर, कुछ कहा। थैंक यू मीन बड़बड़ाना, थैंक यू।
Good morning, Mr. Gessler. गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई. मैंने उसको गुड मॉर्निंग कहा और कहकर मैं निकल गया. उसने भी मुझे रिप्लाई किया गुड मॉर्निंग ही कहकर. स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड. और अब भी वो देख रहा था उसी लेदर को, उसी चमड़े को जो उसके हाथ में था. एंड एज आई मूव टू द डोर. और जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, दरवाजे से मूव किया, आई वुड hear the tip tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots. मैंने सुना उसके स्लीपर्स के टिप टैप को, उसके स्लीपर्स की आवाज़ को सीढ़ी के ऊपर जाते हुए, टू हिज ड्रीम ऑफ बूट, अपने जूतों के ख्वाब में जाते हुए मैंने जब उसकी आवाज़ को सुना. I cannot forget that day on which I had occasion to say to him. मैं भूल नहीं सकता उस दिन को जब मुझे उसको कुछ कहने का मौका आया. Occasion means मौका, इवेंट. या आप कह सकते हैं कि जब मैंने उसको कुछ कहने का सबब बना, वजह बना. Mr. Gessler, that last pair of boots creaked. You know, मैंने क्या कहा था कि मिस्टर गेस्लर, वो जो आपने लास्ट वाला जूता दिया था वो क्रैक कर रहा है, यानी उससे आवाज़ आ रही है. यू नो, क्या आप जानते हैं? ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग. वो मेरी तरफ उसी वक्त देखता रहा बगैर जवाब दिए हुए. ही लुक्ड एट मी, वो मेरी तरफ देखता रहा एक वक्त तक बगैर कुछ बोले हुए. एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट. एज इफ एक्सपेक्टिंग मी, ऐसा लग रहा था कि जैसा वो उम्मीद कर रहा हो, मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा हो. विदड्रॉ, विदड्रॉ मीन्स वापस लेना, वापस लेने की. आर क्वालिफाई द स्टेटमेंट, या अपनी बात को क्वालिफाई करने की. क्वालिफाई का मतलब होता है अपनी बात को बनाने की, इधर उधर करने की. यानी वो जो आपने जूते बनाए थे वो तो बहुत मजबूत थे, लेकिन वो पानी में भीग गए, इस वजह से वो ज़्यादा चले नहीं. इन सब बातों का वो इंतज़ार कर रहा था कि शायद ये स्टेटमेंट को अपने क्वालिफाई कर लेगा. देन सेड, फिर उसने कहा, इट शुडंट हैव क्रेक्ड, कि उसे क्रेक नहीं होना चाहिए था, उसे उसमें से आवाज़ नहीं आनी चाहिए थी. इट डिड, आई एम अफ्रेड, अगर उसमें से आवाज़ आ रही है, अगर ऐसा हुआ तो मुझे डर है. आई एम अफ्रेड, मुझे डर है. यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, आपने उसको भिगा दिया होगा, उनको पाने से पहले, उनको पहनने से पहले आपने उसको भिगा दिया होगा, इसलिए ये ऐसा हो गया कि वो उसमें से आवाज़ अब आ रही है. आई डोंट थिंक सो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने उसको भिगा दिया था, मैंने उसको वेट कर दिया था. एट दैट ही लोअर्ड हिज आईज, जैसे ही उसने अपनी आंखें नीचे की, ये बातें सुनकर जैसे ही उसने अपनी आंखें नीचे की, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट, एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग. मैंने अपने आप को, मैंने तलाश किया. हंट माने होता है, हंट का मतलब शिकार करना, लेकिन यहाँ उसका मीन होगा तलाश करना. मैंने तलाश किया, एज इफ हंटिंग, जैसा कि वो तलाश कर रहा हो, फिर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, उन जूतों की याददाश्त को. एंड आई फेल्ड, और मैंने बहुत बुरा महसूस किया. फेल्ड सॉरी, मैंने बहुत बुरा महसूस किया. आई हैड मेंशन, कि मैंने उससे ये ग्रेव थिंग, गंभीर बातें उसको बतला दी. सेंड देम बैक, उसने क्या कहा, तो फिर उसको तो आप वापस कर दीजिए. ही सेड, आई लुक एट देम, मैं उनको फिर से देख लूंगा. जम्बूट का मतलब सम बूट्स. ही कंटिन्यूज स्लोली, आर बैड फ्रॉम बर्थ, आर बैड फ्रॉम द बर्थ. उसने कहा कि कुछ जूते, धीरे से उसने कहा कि कुछ जूते शुरुआत ही से खराब होते हैं, बैड होते हैं. इफ आई कैन डू नथिंग विद देम, आई टेक देम ऑफ योर बिल,
अगर मैं उनके साथ कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपके जो बिल है, आपने जो पैसे दिए हैं, उसमें से कुछ ना कुछ कम कर दूंगा। वंस ओनली, एक मरतबा, आई वेंट एब्सेंट माइंडली into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm। एक मरतबा की बात है कि मैं एब्सेंट माइंडली मतलब बेख्याली के साथ, जबकि मेरा जहन मेरे साथ नहीं था, बेख्याली के साथ इनटू हिज शॉप, उसके शॉप में चला गया, इन अ पेयर ऑफ बूट्स, एक ऐसे जूते के बूट्स के साथ, एक ऐसे जूते मैंने पहने हुए थे, बाउट इन एन इमरजेंसी, जो ख़रीदे गए थे जल्दबाजी में किसी बड़ी कंपनी से। लार्ज फर्म मीन्स बड़ी कंपनी। He took my old order without showing me and leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot। उसने बगैर ऑर्डर लिए हुए, मेरा ऑर्डर लिए बगैर वो क्या गया, विदाउट, ही टुक माई ऑर्डर, उसने मेरा ऑर्डर ले लिया, विदाउट शोविंग मी, बगैर मुझे दिखाए हुए कोई लेदर, कोई जूता, एंड आई कुड फील हिज आईज, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें मुझे घूर रही हैं। पेनेट्रेटिंग मीन्स घूरना, वो उसकी आंखें मुझे घूर रही हैं, क्या कहकर, द इंफेरियर कवरिंग ऑफ माई फूट, क्योंकि मेरा फूट ये छुपा हुआ था एक घटिया किस्म के जूते से। इंफेरियर मीन्स घटिया, कवरिंग मीन्स छुपा हुआ, मेरा पैर छुपा हुआ था एक घटिया चीज़ से, मतलब मैंने घटिया किस्म के जूते पहन रखे थे। एट लास्ट ही सेड, उसने बिल आखिर कहा, दोज आर नॉट माई बूट्स, दोज आर नॉट माई बूट्स, ये जूते तो मेरे नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, उस टोन में, उस आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, नॉर ऑफ सोरो, ना तो कोई दुख था, नॉट इवन अ कॉन्टेम्प्ट, ना उसमें कोई घृणा थी, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन उसमें कुछ तो था, लेकिन वहाँ कोई बात तो थी जिसने खून को बिल्कुल जमा दिया, दैट फ्रोज द ब्लड, जिससे खून पूरा जम गया। ही पुट his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable। उसने अपना हाथ रखा, he put his hand down, उसने अपना हाथ नीचे किया, and pressed a finger, और फिंगर को प्रेस किया, अपने फिंगर को प्रेस किया उस जगह पर जहां पर जूता उतारा गया था, और वो कंफर्टेबल, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था। इट हर्ट्स यू डियर, यू देयर, ये आपको तकलीफ देता होगा, ये आपको तकलीफ देता है। उसने कहा, डज बिग फर्म्स, दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनियों वाले, इनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, और अब ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल अंदर से टूट रहा हो, एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, ऐसा लग रहा था कि कुछ अंदर हो, मतलब अंदर से वो बिल्कुल टूट गया था। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, वो काफ़ी देर तक कड़वाहट के साथ, बिटरली उसने बोला। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिज डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड, ये पहला मौका था, ये पहली मर्तबा था जब मैंने सुना उससे कि वो डिस्कस कर रहा हो अपने ट्रेड, अपने फ़न के और अपनी तिजारत के कठिनाइयों, हार्डशिप्स मतलब कठिनाइयों, और कंडीशन मीन्स हालात, अपनी दुकान के, अपने ट्रेड की कठिनाइयों और हालात के बारे में जब वो बात कर रहा हो, ये पहला मौका था। दे गेट इट ऑल, ही सेड, उसने कहा, दे गेट इट ऑल, उन्हें सब कुछ मिल जाता है, यानी कंपनी वालों को सब कुछ मिल जाता है। दे गेट इट बाई एडवर्टाइजमेंट, ये वो लोग, उन लोगों को सब चीज़ें एडवर्टाइज के ज़रिए से मिल जाती हैं, प्रचार कर देते हैं, उससे उनको काम मिल जाता है। नॉट बाई वर्क, काम के ज़रिए, उनके काम से, उनके वर्क से उन्हें काम नहीं मिलता, उन्हें तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से काम मिलता है। दे
take it away from us. They take it away from us. वो लोग हमसे छीन लेते हैं. Who love our boots? Who loves our boots? जो हमारे जूतों को पसंद करते हैं. ये बड़ी बड़ी कंपनी वाले प्रचार करके, एडवर्टीजमेंट करके हमारे लोगों को लेकर चले जाते हैं और लोग वहाँ से जूते खरीदने लगते हैं. It comes to the presently I have no work. और अब ये हो रहा है, इस वक्त ये हो रहा है कि फ़िलहाल मेरे पास कोई भी काम नहीं है. Every year it gets less. और हर साल काम कम होता जा रहा है. Every year it gets less. हर साल काम कम होता जा रहा है. You will see. और आप देखेंगे इसको. And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. और उसके लाइन वाले फेस पर, उसके झुर्रियों वाले फेस को देखते हुए मैंने ऐसी चीज़ें देखी जो मैंने इससे पहले कभी भी नोटिस नहीं की थी. बिटर थिंग्स, कड़वी चीज़ें. एंड बिटर स्ट्रगल, और उसके लिए गंभीर संघर्ष, बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन. एंड वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड. और बहुत से ग्रे बाल देयर सीम दिखाई दे रहे थे, लग रहे थे. सडनली इन हिज रेड बियर्ड, उसकी लाल दाढ़ियों में अब लग रहा था ऐसा कि बाल ग्रे हो रहे हैं. ग्रे मीन्स अब सफ़ेदी की तरफ बढ़ रहे हो, सफ़ेद हो रहे हों. एट बेस्ट एज आई कुड I explained the circumstances of those ill-omened boots. जितनी अच्छी तरीके से मैं कर सकता था, जितनी अच्छी तरीके से मैं कर सकता था. I explained, मैंने एक्सप्लेन किया. the circumstances, circumstances means हालात, हालात को. of those ill-omened boots, उन मनहूस जूतों को मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से वो जूते मनहूस हैं, अच्छे नहीं हैं. बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स. लेकिन उसका चेहरा और उसकी आवाज़ ने मुझे इतना अंदर से प्रभाव डाला, मेरे अंदर से. सो डीप एन इम्प्रेशन, इम्प्रेशन मीन्स प्रभाव डालना, बहुत गहरा प्रभाव डाला. दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, कि अगले कुछ मिनट के अंदर अंदर मैंने कई जूते ऑर्डर कर दिए. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर. ये इतने जूते, इतने वो ज़्यादा चले कि इससे पहले वो इतने ज़्यादा नहीं चले थे. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो हिम फॉर नियरली 2 years. यानी वो जो जूते मैंने ऑर्डर किए थे वो इतने ज़्यादा मजबूत बनाए थे कि मुझे अगले 2 साल तक उसके यहाँ नहीं जाना पड़ा. इट वॉज मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप. इट वॉज, कहना कि ये बहुत महीने पहले मेरे नेक्स्ट विजिट से पहले की बात है. दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर. और इस वक्त मुझे लग रहा था कि ये उसका बड़ा भाई है. हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, के उसके हाथों में एक लेदर का पीस है, वो अपने हाथ में लेदर का पीस पकड़े हुए, और मुझे लग रहा था कि ये मिस्टर गेस्लर का भाई है. वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू. मैंने कहा बहुत बढ़िया मिस्टर गेस्लर, आप कैसे हैं. ही कम क्लोज, वो और करीब आया, वो नज़दीक आया. एंड पियर्ड एट मी, और उसने मुझे बहुत ही नज़दीक से देखा. पियर्ड मीन्स झांकना. तो किस तरीके से हम जब किसी चीज़ को झांकते हैं तो कैसे झांकते हैं, तो उसी तरीके से उस आदमी ने, उस शू मेकर ने मुझे देखा. आई एम प्रेटी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ. ही सैड स्लोली, उसने धीरे से कहा. बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, लेकिन मेरे बड़े भाई मर चुके हैं, वो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं. एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एजेड एंड व्हेन. और मैंने देखा, ये ऐसा लग रहा था कि वो खुद कितने ज़्यादा एजड हो चुके हैं, और कितना, वैन मीन्स कमज़ोर, दुबला पतला होना. एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम, और इससे पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था, मेंशन हिज ब्रदर, अपने भाई का जिक्र करते हुए, बतलाते हुए. मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा शॉक लगा और मैं बड़बड़ाया, ओह सॉरी, आई एम सॉरी.
Yes, he answered. उसने जवाब दिया. He was a good man, कि वो एक बढ़िया आदमी था. He made a good boot, वो अच्छे जूते बनाता था. But he is dead, लेकिन अब वो मर चुका है. And he touched the top of his head, उसने अपने सर के टॉप को टच किया, सर के ऊपर वाले हिस्से को उसने टच किया. Where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. जब उसने अपने सर के ऊपर के हिस्से को टच किया, जहां सफ़ेद बाल अचानक से पतले हो गए थे, एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, जैसा कि उसके बेचारे भाई के थे. उसने क्यों ऐसा किया, क्यों उसने ऊपर करके दिखलाया? टू इंडिकेट, इशारा करने के लिए. आई सपोज, मैं समझता हूँ. द कॉज ऑफ हिज डेथ, वो इशारा कर रहा था, बतला रहा था अपने भाई के मौत की वजह. डू यू वांट एनी बूट्स, क्या आपको कोई जूते चाहिए? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उसने अपने हाथों में कुछ लेदर के, अपने हाथों में लेदर जो पकड़े हुए था उसको दिखाया. इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस, और उसने कहा कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं. आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, मैंने कुछ जूते, बहुत से जूते उसको ऑर्डर कर दिए. वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, उनके आने में बहुत समय लगा. बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो पहले से भी ज़्यादा अच्छे थे, पहले से भी बहुत अच्छे थे. वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, कोई उनको पहनकर ख़राब करके फाड़ने के बारे में भी नहीं सोच सकता था. यानी इतने अच्छे थे कि कोई उसको फाड़ नहीं सकता था, वेयर आउट नहीं कर सकता था. एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रोड, और उसके बहुत जल्द ही मैं विदेश चला गया, बाहर चला गया. इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगैन इन लंडन, जब मैं वापस लौटा 1 साल गुजर चुका था. जब मैं लंदन वापस लौटा तो 1 साल गुजर चुके थे. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और जिस पहली दुकान पर मैं गया वो मेरे पुराने दोस्त की थी, मेरे पुराने दोस्त की थी. बूढ़ा भी आप तर्जमा कर सकते हैं यहाँ, इसलिए कि वो जो शू मेकर था वो बूढ़ा हो चुका था. आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, मैं एक 60 के मैन को छोड़ कर गया था, यानी 60 साल के आदमी को. आई केम बैक टू वन ऑफ द 75, जब मैं वापस आया तो वो कितने का हो चुका था? 75 का हो चुका था. पिंच्ड एंड वोन, पिंच मीन्स सिकुड़ा हुआ और बिल्कुल दुबला पतला हो चुका था, और वोन मीन्स थका हुआ. Who genuinely did this did not at first know me, और सचमुच में वो मुझे उस वक्त पहचान भी नहीं पाया कि मैं कौन हूँ. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सैड, उसने कहा कि क्या आपको कोई जूते चाहिए? आई कैन मेक देम क्विकली, मैं उन्हें जल्दी से बना सकता हूँ. इट इज़ अ स्लैक टाइम, ये स्लैक टाइम है. स्लैक टाइम मतलब कि अब काम मेरे पास नहीं है, मेरे पास वक्त ही वक्त है, समय ही समय है. आई आंसर्ड प्लीज़ प्लीज़, मैंने जवाब दिया कि हाँ हाँ. आई वॉन्ट बूट्स ऑल राउंड एवरी काइंड, मैं तो हर तरह के जूते चाहता हूँ, मुझे हर तरह के जूतों की ज़रूरत है. आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे कैम, आई हैड गिवन दोज बूट्स, मैं वो बूट्स, मैं विचार छोड़ चुका था उन जूतों का, उन जूतों के बारे में मैंने सोचना भी छोड़ दिया था. वन इवनिंग दे केम, लेकिन एक शाम जब वो आए. वन बाई वन आई ट्राइड देम ऑन, मैंने एक एक करके उन जूतों को चेक किया. इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, शक्ल में, आकार में, शेप में, एंड फिटिंग में, और फिनिशिंग में, एंड लेदर की, चमड़े की क्वालिटी में. दे वर द बेस्ट, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे. ही हैड एवर मेड, जितना अच्छा उसने कभी भी बनाया था. आई फ्ल्यू
डाउन स्टेयर, मैं तेज़ी से इस सीढ़ियों से नीचे आया, wrote a check and posted it at once with my own hand, एक चेक लिखा और मैंने उसको पोस्ट कर दिया अपने हाथों से। A week later, passing the little street, एक हफ्ते के बाद उस गली से गुजरते हुए, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted, मैंने सोचा कि मैं गली उस दुकान में जाऊं और उनको बतलाऊं कि कितने शानदार तरीके से, कितने अच्छे ढंग से, स्प्लेंडिडली मतलब शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से, द न्यू बूट्स फिटेड, नए जूते मुझे फिट हो गए थे। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन हिज नेम वाज गॉन, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वो दुकान नहीं थी। हिज शॉप हैड बीन, सॉरी, वो दुकान बंद थी। हिज नेम वॉज गॉन, और उसका नाम वहाँ नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं अंदर तो गया लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद अ इंग्लिश फेस, शॉप के अंदर, दुकान के अंदर एक नौजवान आदमी था जो इंग्लिश फेस वाला था, मतलब वो अंग्रेज था, अंग्रेज दिखाई दे रहा था। मिस्टर गेस्लर इन, क्या मिस्टर गेस्लर अंदर हैं? आई सैड, मैंने कहा। नो सर, ही सैड, उसने कहा कि नहीं सर। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन हम आपकी हर ज़रूरत को खुशी खुशी पूरा कर सकते हैं। वी कैन अटेंड टू एनीथिंग, हम आपको हर चीज़ दे सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, मतलब हम आपकी हर ज़रूरत को, प्लेजर मीन्स खुशी, खुशी खुशी पूरा कर सकते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने ये दुकान खरीद ली है, अब ये दुकान हमारी हो चुकी है। यस यस आई सैड, बट मिस्टर गेस्लर, हाँ हाँ ठीक है, मैंने कहा, लेकिन मिस्टर गेस्लर का क्या हुआ, वो कहाँ हैं? ओ ही आंसर डेड, उसने कहा ओह, उनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो तो मर चुके हैं। डेड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, मर चुके हैं लेकिन मैंने तो ये जूते अभी लिए थे, पिछले वेडनेसडे को, पिछले वेडनेसडे मैं ये जूते उनसे ले चुका हूँ, इतनी जल्दी कैसे वो मर गए? ही सैड, पुअर ओल्ड मैन स्ट्रेव्ड हिमसेल्फ, उसने कहा कि बेचारे बूढ़े आदमी ने अपने आप को भूखा मार डाला। स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने उनको कहा कि उनकी जो बीमारी थी वो स्लो स्टार्वेशन थी, यानी धीरे 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 वो भूखमरी से मर गए। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, आप तो देखते ही थे कि वो काम कैसे करते थे, किस तरीके से वो काम किया करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, वो हमेशा दुकान को खुला रखते थे, खोले रखते थे। वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट एक्सेप्ट हिमसेल्फ, उनके जूते कोई भी टच नहीं कर सकता। सोल मीन्स कोई पर्सन, कोई भी आत्मा, कोई भी सोल उनके जूतों को टच नहीं कर सकता था सिवाय उनके, यानी वो अपने जूते खुद ही से बनाते थे। व्हेन ही गोट एन ऑर्डर, जब उनको कोई ऑर्डर मिलता, इट टुक हिम सच अ टाइम, तो उसने उन्हें बहुत वक्त लगता था। पीपल वॉन्ट वेट, लोग इंतज़ार नहीं करते थे। ही लॉस्ट एवरीबडी, धीरे धीरे उन्होंने अपने सारे कस्टमर को खो दिया। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और वो बैठे रहते थे और लगातार बैठकर काम करते थे, यानी बैठे ही रहते थे, दुकान पर कोई काम नहीं था। आई से दैट फॉर हिम, मैं उनके बारे में ये तो ज़रूर कहूँगा, नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, कि लंदन में उनके जैसा बूट बनाने वाला कोई भी नहीं है। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन साहब कंपटीशन को तो देखिए, ये ज़माना कंपटीशन का है। ही नेवर एडवर्टाइज, उन्होंने कभी भी प्रचार नहीं किया, कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और उनके जो लेदर होते थे वो सबसे ज़्यादा अच्छे होते थे, सबसे बेस्ट होते थे। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो खुद इसको करते थे, यानी जूते अपने ही से बनाते थे। वेल देयर इट इज़,
और उसी का ये परिणाम है, उसी का ये नतीजा है, परिणाम आपके सामने है, यानी वो भूखे मर गए। What would you expect with his ideas? आप इस तरीके के आइडियाज़ से, इस तरह के प्लान से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बट स्टारवेशन, सिवाय भूखमरी के, दैट मे बी अ बिट फ्लोरी एज द सेइंग इज। फ्लोरी मीन्स मुश्किल, परेशानी, डिफ़िकल्टी, यही थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। एज द सेइंग इज, जैसा कि कहावत है, सेइंग मीन्स कहावत, जैसा कि कहावत है। बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूँ, ही वॉज सिटिंग कि वो बैठे रहते थे अपने जूतों पर दिन और रात, यानी दिन रात जूते ही के चक्कर में रहते थे। टू द वेरी लास्ट यू सी, आखिर तक वो इसी तरीके से करते रहे, यानी कभी भी हमेशा अपने जूतों ही के चक्कर में रहते थे। आई यूज टू वॉच हिम, मैं उनको देखता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, उन्होंने कभी अपने आप को वक्त नहीं दिया, समय नहीं दिया खाने के लिए। नेवर हैड पेनी इन द हाउस, घर में कभी एक कौड़ी भी नहीं दी, घर में उनके पास एक कौड़ी भी नहीं थी। ऑल वेंट इन रेंट, जो कुछ भी वो कमाते थे वो रेंट में, किराए में चला जाता था। एंड लेदर, और लेदर खरीदने में चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, वो कैसे इतने ज़माने तक जिंदा रहे मुझे नहीं मालूम। ही रेगुलरली लेट हिम फायर गो आउट, वो बराबर अपनी आग को बुझ जाने देते थे, यानी लंदन में जहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, मौसम इतना ठंडा रहता था, उनकी आग, उनकी भट्टी बुझ जाती थी। ही वॉज अ कैरेक्टर, वो एक कैरेक्टर थे, एक अजीब किस्म के इंसान थे, अजीब किस्म के वो मनुष्य थे। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन हाँ, वो जूते तो बहुत अच्छा बनाते थे। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, हाँ वो अच्छे जूते बनाते थे। तो कैसे लगी आपको ये स्टोरी और इसका ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।